अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ये पहला लेक्चर है बायोलॉजी का, 9th बायोलॉजी का। तो ये जो है इसमें हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो ये कि बायोलॉजी क्या है और दूसरा कुरानिक पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कुरान ने क्या कहा है लाइफ के बारे में, स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में। तो उस पर हम बात करेंगे। तो बायोलॉजी से पहले हम साइंस को डिस्कस करते हैं कि साइंस किसे कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना अराउंड जो हमारे इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसको जो है हम साइंस कहते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि जनरली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मालूमात लेते हैं, बल्कि ये एक सिस्टमेटिक वे में होता है। तो हम जो है उस सिस्टमेटिक वे की तरफ जाते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन ये कि हमने कोई चीज़ देख ली, ठीक है, उसको टच किया, अब जो है वो चीज़ कैसी नज़र आ रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट को हमने देखा और वो हमें नज़र आया वो ग्रीन है, तो हमारे जहन में जो है फिर क्वेश्चन आ जाते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस, यानी ये ग्रीन क्यों है, ठीक है। हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आ गया कि ये हॉट क्यों है, ठीक है। फिर हमने जो है ना दूर से किसी चीज़ को देखा और वो एक तरह से नज़र आ रही है, तो फिर हम जो है सेंसेस से उसको टेस्ट करते हैं। उसकी जो है स्मेल, या तो स्मेल हमें महसूस हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये इसकी खुशबू है या इससे बदबू आ रही है, ठीक है, या फिर ये खुरदरा है या सॉफ्ट है, या ये जो है ना डिफरेंट तरह से हम इसको टेस्ट करते हैं। दूसरी पे जो हमारे आता है दूसरा स्टेप जो है वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हमने एक चीज़ को देखा, जैसे हमने प्लांट को देखा कि वो ग्रीन है, ठीक है, तो उसको फिर हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये ग्रीन क्यों है, ठीक है। तो हम प्लांट्स को जो है ले जाते हैं लेबॉर्ट्री में, ठीक है, और लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं। आज इसमें क्लोरोपिल होता है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन वगैरह ये सब कुछ होते हैं। तो हमें नज़र आ जाता है कि ये ग्रीन क्यों है। या हम अदर मीन्स पे भी कर लेते हैं, कोई एनिमल बिहेवियर क्यों करता है, ऐसा बिहेवियर क्यों करता है, या कोई इंसान जो है ऐसा बिहेवियर क्यों करता है। तो हम उस बिहेवियर को जानने के लिए दूसरे मीन्स ले लेते हैं। मतलब ये कि बहुत से लोगों पे टेस्ट कर लेते हैं, बहुत से लोगों से एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, 40 लोग, 50 लोग, 400 लोग, 500 लोग, और उससे हम एक नतीजा निकाल लेते हैं। तो नतीजा जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास नतीजा आता है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक रिजल्ट्स, ठीक है। तो जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट कर ले उससे हम दोबारा बार बार हम उसके एक्सपेरिमेंट कर ले और हमारे पास एक तरह का रिज़ल्ट आ जाए तो हम उसको फिर कहते हैं साइंटिफिक रिजल्ट्स। तो इसके बाद अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, ठीक है, इसमें हम इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की तरफ जाते हैं, यानी वर्ड बायोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक मतलब यूनान वर्ड से बना हुआ है। पहला है बायोस। बायोस का मतलब है लिविंग थिंग्स, और लाइफ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है लाइफ ही कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ होती ही लिविंग थिंग्स में है, और लिविंग थिंग्स भी ले सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है लोगोस, या आप लॉजी हम कहते हैं ना, ठीक है। तो बहुत सी लैंग्वेजेस में बायोलॉजिया भी है, ठीक है। तो ये लोगोस जो है ये हम स्टडी करने को कहते हैं, लाइफ को स्टडी करना, लिविंग थिंग्स को स्टडी करना, या लिविंग थिंग्स को जानना, टू नो, लिविंग थिंग्स को जानना, या लिविंग थिंग्स के बारे में सोचना, इसको भी हम बायोलॉजी कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो डिफिनीशन में सबसे पहले हमारे पास जो है ये तो हम कहते हैं जनरली हमारे पास ये डिफिनीशन होती है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये जो है साइंस की ब्रांच है, ठीक है। और इसकी कुछ डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, या हम ऐसा भी कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती है जो सांस लेती हैं, ठीक है, रेस्पायरेशन करती है, रिप्रोडक्शन करती है, मुख्तलिफ, ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें कॉमन है, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स है और एनिमल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कुरानिक पर्सपेक्टिव। कुरानिक पर्सपेक्टिव यानी मतलब कुरान इस बारे में क्या कहता है, लाइफ की स्टडी के बारे में क्या कहता है। तो हम 3 आयात जो है यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि 9 बुक में यही 3 आयात दिए गए हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहली आयत है जिसका तर्जुमा है
टॉपिक यही है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर। वाटर में जो है लाइफ की ओरिजिन स्टार्ट हुई है, वाटर से ही स्टार्ट हुई है। वाटर यानी वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। सूरह अंबिया आयत नंबर 30। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो है पानी से लिविंग थिंग्स बनाया है, और यही हम साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि जो इंसानी जिस्म है वो 60 से लेकर, बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिस्म जो है वो 60 से लेकर 90% वाटर पर मुश्तमिल होती है। दूसरा नंबर जो ओरिजिन है वो है क्रिएशन ऑफ मैन। ठीक है, या हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो उसमें क्या है, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक दी पोटर। ठीक है, सूरह रहमान से आयत नंबर 14 में है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया क्ले से। ठीक है, क्ले से, वो मिट्टी से, वो जो जिसको कहते हैं वो जो गीली मिट्टी होती है उससे ऐसे बनाया जैसे एक पोटर बनाता है, जैसे एक वो बनाते हैं ना वो लोग, उनको पोटर कहते हैं। तो ये दूसरी जो है एक प्रूफ हो गई। अरे अच्छा, इसमें एक और बात हम जो है मैं भूल गया, वो ये कि ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहले पानी से बनाना शुरू किया, फिर उसमें से क्ले मिला दिया, तो ये पूरा इंसान बन गया। तो ये 2 स्टेजेस हैं, बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में आप बुक उठाइए ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ साथ आपको इसकी समझ भी आ जाए। इसके बाद है डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक, और बायोलॉजी इसी के बेस पे ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डेवलपमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स की, ठीक है, प्लांट्स की, तो इन सब की डेवलपमेंट देखते हैं। तो ये आयत है कि दिन फैशन्ड विद ड्रॉप ऑफ क्लॉट। ठीक है, पानी का आयत जो है ना वो आयत है कि हमने पहले जो है ड्रॉप बनाया। ठीक है, यानी उसको क्लॉट कर दिया। दिन फैशन्ड विद द क्लॉट ए लिटल लंप, तो उससे एक छोटा सा जो है लंप बना दिया। और उसके बाद दिन फैशन्ड विद द लिटल लंप बोन्स। ठीक है, उनको फिर हमने क्या कर दिया, बोन्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दिन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश, और उस बोन पे के ऊपर हमने जो है गोश्त को उसके ऊपर जमा दिया। ठीक है, तो ये जमे हुए ड्रॉप से स्टार्ट होकर हमने बोन्स बना दिए, और बोन्स के बाद उस पर हमने गोश्त जो है लगा दिया, फ्लैश लगा दिया। ये सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 14 में आया है। तो ये था आज का एक जो है सिंपल सा शॉर्ट सा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो क्या है, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स पे बात करेंगे, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक, बायोमेट्री वगैरह, इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आपने लाजमी क्या करना है, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और दूसरा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।